नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पवन त्यागी। तो आज का मुद्दा है चाइना से भेजा हुआ सामान और उसकी गुणवत्ता। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो कोरोना ग्रसित पूरा दुनिया में वायरस फैल रहा है, ऐसे समय में जो उसके टेस्टिंग की किट है और पीपीई है वो बड़ी संख्या में चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है। और उस चाइना ने कितनी चालाकी से, कितनी धूर्तता से ऐसा काम किया है, इस मुसीबत की घड़ी में भी वो अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। आप उसकी हरकत देखिए कि भारत के अंदर 1,70,000 किट उसने भेजी अभी तक और उसमें 50,000 फेल हो गई। डीआरडीओ ने उनका टेस्ट किया किटों का तो वो काम ही नहीं कर रही हैं। और ऐसा ही नहीं, ये तो एक लोट आया था, बाकी जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरीज ग्वालियर की, उन्होंने 2 छोटे छोटे लॉट में भी वहाँ से किट मंगाई थी। छोटे कंसाइनमेंट में एक बार 30,000 और एक बार 10,000 आए। ये सभी किट फेल पाई गई। इसका मतलब क्या है आप समझिए कि रद्दी क्वालिटी का सामान और पैसे कितने लेता है, तो 4,500 रुपये एक किट के कीमत है। इसी तरह जो अभी नया लोट अभी आया है हाल ही में, वो पीपी वहाँ से भेजी है, उसमें से करीब आधा सामान उसमें ऐसा निकला है जिसकी गुणवत्ता वो नहीं है जो कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर्स और वहाँ के कर्मचारियों को चाहिए। क्या मंशा समझ में आ रही है ऐसे टाइम में कि वो चाइना, एक तो कोरोना फैलाने का आरोप उसके ऊपर है कि वहीं से कोरोना फैला है, दूसरी तरफ वो जो मार्केट इस नाम पर करना चाहता है व्यापार के दुनिया में मैं ऐसे टाइम में पैसे कमा लूं, उस टाइम में भी पैसे उसको पूरे देने को भारत सरकार तैयार है, लेकिन यहां वो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख रहा है। और जैसे कि चाइना पहले से ही बदनाम है अपने सामान को लेकर के, ये तो पीपीई और दवाइयों की किट की बात है, लेकिन वो पहले भी जो सामान उसके हैं, कोई बहुत ज़्यादा सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आज की डेट में, इस समय में भी ये अभी एकमात्र ऐसा इंपोर्ट करने वाला देश बना हुआ है, लेकिन भारत ने निर्णय लिया है कि अब उसका अल्टरनेट खोजना पड़ेगा और इस किट के लिए भी और पीपीई के लिए भी वो दूसरे अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। जल्दी सरकार इस तरफ बढ़ेगी और चाइना से ये जो अभी तक सामान आया है, आगे से इसको व्यापार को समेटेगी। और भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों का चाइना से मोहभंग होता जा रहा है। तो ये जो चाइना की टेस्टिंग किट की जो गुणवत्ता है, इसकी जो किट फेल हो रही हैं डीआरडीओ के रिकमेंडेशन पर, अब आगे से इसको ऑर्डर देने पर विचार गवर्नमेंट कर रही है कि ना किया जाए। और यही किट जो भारत में कोरोना से फाइट करने के लिए आवश्यकता है, उसके लिए साउथ कोरिया को इसका आगे से ऑर्डर दिया जाएगा। ऐसा विचार भारत सरकार ने किया है। आप देखिए कि ये जो भारत का मोहभंग हुआ है, आने वाले समय में भारत ही नहीं, चाइना से दुनिया की अनेक कंपनियां वहां से अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को भारत में शिफ्ट करने का विचार कर रही है। इसी कड़ी में आप देखिए एप्पल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जो है वो है विस्ट्रॉन कॉर्प। उसने पहले ही बेंगलुरु में अपना प्लांट शिफ्ट किया था और अब वो और भी जो इसके पार्ट हैं बनाने के लिए विचार कर रही है कि एप्पल के आईफोन जो बनते हैं वो चाइना के बजाय पूरा प्लांट भारत में शिफ्ट कर दिया जाए। वहां से जापान ने पहले ही घोषणा की है कि $2.2 बिलियन का उनको पैकेज दिया जाएगा, जो कंपनियां चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उठा करके जापान में लेके आएंगी। उनको भी भारत सरकार ने भारत में अपनी कंपनियों को स्टेबल करने के लिए अनेक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें योगी जी सबसे आगे बढ़ करके पहले ही घोषणा कर चुके हैं। और वो अपनी यूपी सरकार की तरफ से नोएडा में वो जगह भी देख चुके हैं और उनको आमंत्रित कर दिया है उन्होंने कि यदि आप भारत में कंपनियां लगाते हैं तो हम भी आपकी जो भरपाई है उसको करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए पैकेज करने के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं। तो आप देखेंगे आने वाले समय में इस चाइना ने जैसा काम किया है वो भारत के साथ ही नहीं भाई, ऐसा आप समझ रहे हैं, अगर भारत के साथ उसने इटली को भी इस मौके पर, कोरोना के मौके पर धोखा दिया है। इटली से ही उसने जो किट ली थी पीपीई, उनको वापस देने के लिए उसने पैसे मांग लिए।
इटली ने उनको दान दिया था चाइना को, कभी उनके पास ज़्यादा थी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इटली एक दुनिया का ऐसा देश है जो मेडिकल फैसिलिटी में वर्ल्ड में नंबर 2 पे आता है। तो जब चाइना में कोरोना फैला था उस टाइम पे उन्होंने दान की थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। चाइना में वो जो अभी कम है कोरोना ग्रसित लोग, वहां इटली में बहुत ज़्यादा महामारी के रूप में वो फैल गया है। ऐसी कंडीशन में वो इटली ने चाइना को ऑर्डर किया पीपीई किट मंगाने के लिए, टेस्टिंग किट मंगाने के लिए, तो दान में की हुई किट वापस देने के लिए चाइना ने कहा कि मुझे तो पैसे चाहिए। कितनी घिनौनी हरकत है कि एक मुसीबत की घड़ी में चाइना की मदद इटली ने की थी, लेकिन आज इटली को अगर जरूरत है तो वो पैसे कमाने में लगा है। यही नहीं, पाकिस्तान जो उसका पड़ोसी दोस्त कहलाता है और उससे हथियार खरीदता है, गोला बारूद खरीदता है, हर बात में उसके ऊपर निर्भर है, चाइना भी वहां अनेक प्रोजेक्ट अपने चला रहा है। वो पाकिस्तान इस समय जब कोरोना से ग्रस्त है, ऐसे समय में उसको मास्क की सप्लाई करने में इतना भद्दा मजाक किया है कि अंडर गारमेंट्स के जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो उन्होंने उनको पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला जो मास्क था वो अंडर गारमेंट्स का कपड़ा जो है वो मास्क में लगा दिया। तो ऐसी हरकत करने से वहाँ चाइना का जो चरित्र है वो दुनिया के सामने आया है। और इसी कड़ी में अमेरिका भी बहुत ज़्यादा सतर्क होते हुए उसने WHO को भी ये फटकार लगाई है, और WHO को जो वो हर 2 साल में $893 मिलियन की जो मदद करता था, जो कि अमेरिका की कुल जो बजट है उनका उसका 15% था, अब क्योंकि चाइना के कहे अनुसार WHO चल रहा था, पहले से लेकर अभी तक WHO ने वो काम किए जो चाइना ने चाहा है। पहले उसने इसको महामारी घोषित किया, लेकिन महामारी घोषित करने के साथ ही WHO ने कहा कि ये महामारी है तो, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है, लोगों को एक दूसरे देश में यात्रा करने से ना रोका जाए, क्योंकि ये मैन टू मैन नहीं फैलता। ये चाइना की चाल थी, क्योंकि चाइना चाह रहा था कि उसके लोग जो हैं चाइना के पूरी दुनिया में आते जाते रहें और ये वायरस पूरी दुनिया में फैलता रहे। चाइना की इस चाल में WHO ने उसका साथ दिया, और आज उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है कि मैन टू मैन नहीं फैलने की बात कहने वाला WHO आज मौन है। अमेरिका में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है, वहाँ की जनता का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, और इसी प्रेशर में डोनाल्ड ट्रंप ने ये तय कर दिया है कि अब मैं WHO को जो फंड देता था वो नहीं दूंगा। ये कड़ा फैसला अमेरिका ने लिया है, और इसी कड़ी में आगे अमेरिका और भी कड़े फैसले लेने जा रहा है। आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तो अमेरिका को इस कोरोना महामारी से उबरने में ही काफ़ी समय लगेगा, लेकिन भारत की सरकार की, मोदी गवर्नमेंट की तारीफ करनी होगी कि मोदी सरकार ने किस तरह से कोरोना के इस टाइम में इसको कंट्रोल में किया है, और लॉकडाउन करने के बाद ऐसे एरियो को चिन्हित कर लिया है जहां हॉटस्पॉट है, जहां बहुत ज़्यादा संख्या में ये वायरस फैला हुआ है। और मोदी सरकार ने भी WHO की कोई सलाह नहीं मानते हुए अपनी गाइडलाइन खुद तय की है, अपने विशेषज्ञों की राय ली है। उन विशेषज्ञों में जाने माने साइंटिस्ट, जाने माने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य संगठनों से जुड़े हुए लोग मोदी जी की सलाहकार समिति में हैं। उन लोगों ने जो सलाह दी है मोदी जी ने उसी को माना है, नहीं तो WHO ने तो कहा था कि कोरोना से लड़ने के लिए एक ही तरीका है, टेस्ट किए जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए जाएं, कोरोना का टेस्ट करो। यही भाषा आज राहुल गांधी जी बोल रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि मोदी जी ने जो लॉकडाउन लागू किया है ये पूरी तरह सफल नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन को उठाया जाएगा उसके बाद ये बीमारी दोबारा से फैल जाएगी। तो क्या करें? पत्रकार ने जब उनसे पूछा तो वो उत्तर में कहते हैं टेस्ट किया जाए, सभी लोगों का टेस्ट किया जाए। राहुल गांधी की भाषा, चाइना की भाषा और WHO की भाषा एक भाषा है। वो टेस्ट कराना चाहते हैं, और ये तीनों लोग टेस्ट क्यों कराना चाहते हैं? राहुल गांधी WHO बोल रहा है तो समझ में आता है, क्योंकि उसने चाइना से समझौता किया हुआ है या रिश्वत खाई हुई है। वो क्यों बोल रहा है वो जांच का विषय है। लेकिन राहुल गांधी ये WHO की भाषा बोल रहे हैं, ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं ये समझ से परे है, लेकिन यहां शंका होती है
कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस भी ये चाइना से मिला हुआ है, क्योंकि ये भाषा बोल रहे हैं कि सबका टेस्ट कराएं। सबका टेस्ट माने 130 करोड़ भारतीयों का टेस्ट कराएं, लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया। ये इसमें एक बजट चाहिए केवल एक बार टेस्ट में। तो यही चाहते हैं शायद ये कि वो मोटा पैसा पीपीई किट के नाम पर, टेस्टिंग किटों के नाम पर, मास्क के नाम पर चाइना की झोली में चला जाए। और इसीलिए राहुल गांधी पूरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस किट का ही कहते रहे, टेस्टिंग के बारे में ही कहते रहे। तो ये मोदी जी ने अपना फार्मूला बनाया है, और कोई कितना भी कहता रहे, पूरी दुनिया में मोदी जी के कदमों की तारीफ हो रही है। और मोदी जी ने कहा कि मैं WHO की गाइडलाइन नहीं मानूंगा। वो जो कह रहा है टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मोदी जी ने नया सूत्र दिया है, आइसोलेशन आइसोलेशन और आइसोलेशन। और इस आइसोलेशन के फार्मूले पर चलते हुए भारत सरकार ने ऐसे हॉट स्पॉट्स की चिन्हित कर लिया है जहां पे कोरोना ग्रसित लोग ज्यादा हैं, उनको लॉक कर दिया गया है। और जो एरिया लॉक हुए हैं उसमें स्वास्थ्य टीम जाएगी और वहां उन लोगों का, प्रत्येक लोगों का टेस्ट होगा उस मोहल्ले में जहां आसपास कोरोना के लोग ज्यादा पाए गए हैं। और इसलिए यह फार्मूला देखते हैं कितना सफल रहेगा। अभी तक भारत सरकार इस फार्मूले पे चल रही है। चाइना की हर चाल को नाकामयाब करने के लिए भी मोदी सरकार कोरोना से लड़ने के साथ साथ उसकी चालों को विफल करने के लिए मोदी सरकार कदम उठा रही है। देखना है भविष्य में क्या होगा।